आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th का। ये नया सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का और हम यूनिट जो है वो 4th कर रहे हैं। ठीक है जी, यूनिट नंबर 4 ट्रबल शूटिंग के बारे में। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि आपने क्या क्या चीज़ें जब आप सिस्टम को ट्रबल शूट करते हैं यानी कि मसला हल करते हैं। ट्रबल शूट का अगर आप सादा सा मतलब लेना, किसी मसले को हल करना, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं कि वो कंप्यूटर की बात हो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप जब कोई मसला हल करते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग। ठीक है जी। अब उसमें स्टेप्स थे, आज हम उन स्टेप्स को तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई था पहचानना। द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप जो ट्रबल शूटिंग के अंदर होता है वही था कि मसला है क्या। जब तक आप मसले को पहचानेंगे नहीं तो आप उसको हल करने के काबिल भी नहीं होंगे। दिस मीन recognizing that something is not working as it should। आप ये देखते हैं, चलो अब इसको ना मैं कंप्यूटर के दायरा कार में देखती हूँ। मैं सिनेरियो लेती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम की बात होगी, ठीक है। अभी आप ज़हन में क्या रखें कि कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है कि जो जिस तरह उसमें काम करना था वैसे काम नहीं कर रहा। मैं मिसाल देती हूँ, जैसे मेरे पास प्रिंटर है, ठीक है। अब प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, तो अगर नहीं हो रहा तो मैं देखने की कोशिश करूँगी, प्रिंट नहीं निकल रहा, कि क्या मसला है। क्या कंप्यूटर की तरफ से मसला है, क्या प्रिंटर की तरफ से मसला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस पावर बटन and your laptop does not turn on, the problem is clear that it won't start। won't का मतलब would not। भाई आप पावर का बटन ऑन करते हैं लैपटॉप का, लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि लैपटॉप काम करना छोड़ गया। इस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। प्रोबेबल काज, मुमकिन जो वजूहत हो सकती हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, एक दफ़ा जब आपने मसले को आइडेंटिफाई कर दी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कम अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग इट। तो जब आपको पता चल गया कि एक मसला है क्या, तो फिर अगली अगली बात आप क्या सोचते हैं कि किस वजह से ये मसला आ रहा है। दिस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ है, इस बारे में सोचें। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, पॉसिबल कॉज माइट बी अ डेड बैटरी, फॉल्टी पावर कॉर्ड और इंटरनल हार्डवेयर इशू। अब लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा तो आप किसके बारे में सोचेंगे। आप गैस लगाते हैं ना। पहला गैस ये हो सकता है कि हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई, मतलब कि ख़राब हो गई है। दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है भाई जो पावर केबल है वो टूट गई है, ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, या लैपटॉप के अंदर कोई हार्डवेयर है उसका इशू है, ठीक है। टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमिन द कॉज। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ थ्योरी, जब आप एक गैस बना लेते हैं, गैस लगा लेते हैं, थ्योरी बना लेते हैं, यू नीड टू टेस्ट इट टू सी इट इज़ करेक्ट। फिर आप देखते हैं जो मेरा गैस था वो सही भी है या नहीं सही। दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग इफ द सस्पेक्टेड कॉज एक्चुअली द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो मुझे शक था कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्या वाकई वही मसला है। चेक करूँगी ना, बैटरी चेक करूँगी, केबल चेक करने की कोशिश करूँगी, कुछ ना कुछ तो देखने की कोशिश करूँगी कि क्या हुआ है, क्यों नहीं ऑन हो रहा लैपटॉप। For example, if you think the laptop battery is dead, you can test this theory by plugging the power cord and seeing the computer turns on। अच्छा, आपने जब लैपटॉप ऑन किया ना तो आपने इसकी चार्जिंग केबल नहीं लगाई, तो जब आपको नहीं ऑन हुआ तो आपके जहन में ये आया कि अच्छा हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो। फिर आप उसकी पावर केबल लगा के यानी कि चार्जिंग वाली केबल लगा के इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्जिंग वाली केबल के साथ ऑन हो जाता है। Establish a plan of action to resolve the problem। If your test confirm the cause of the problem, अगर आपने वो टेस्टिंग की, देखा और वाकई आपको लगा अच्छा ये तो वाकई बैटरी ही ख़राब है, the next step is to come up with a plan to fix it। फिर आपने बैटरी के बारे में सोचना है कि मैंने बैटरी ठीक कैसे करवानी है। हर दफ़ा तो लाइट नहीं हो सकती, तो ये तो मेरा काम नहीं होगा, काम चलेगा ही नहीं। दिस मीन्स, इसका मतलब है डिसाइडिंग, ये सोचना, व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक टू रिजॉल्व द इशू। आपको क्या काम करना है कि आपकी मसला हल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ अ डेड बैटरी, मिसाल के तौर पर अगर आपका मसला वाकई यही है कि आपके लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, योर प्लान ऑफ एक्शन माइट बी टू रिप्लेस द बैटरी और टू कीप द लैपटॉप प्लग्ड इन अंटिल यू कैन गेट अ न्यू वन। आप क्या कर सकते हैं, या तो फ़ौरन से आप ये सोचेंगे कि चलो बैटरी में चेंज करवा लेता हूँ,
या ये कि आप उसको पावर केबल के साथ, यानी कि चार्जिंग वाली केबल के साथ रखें। जब तक लाइट है भाई वो काम करेगा, लाइट गई तो लैपटॉप ही गया, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, जब आपने प्लान बना लिया उसको हल करने का, वंस यू हैव अ प्लान यू नीड टू पुट इट इनटू एक्शन, फिर आपने इस पे अमल करना है। दिस मीन्स डूइंग वट एवर इज नेसेसरी टू फिक्स द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि वो तमाम काम करने जो उस मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लान इज रिप्लेस द बैटरी, मिसाल तो आपने सोचा कि चलो मैं ऐसे करता हूँ कि बैटरी चेंज करवा लेता हूँ, यू वुड बाय अ न्यू बैटरी, आप नई बैटरी खरीदने जाएंगे एंड इंस्टॉल इट इनटू योर लैपटॉप, क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में बैटरी लगाएंगे, ठीक है। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, जब आपने सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लिया, बैटरी ले आए लगा दी, यू नीड टू चेक टू मेक श्योर, आपने देखना है कि क्या मसला, द प्रॉब्लम इज फुली रिजॉल्व, मसला हल हो गया है, एंड द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली अगेन, क्या लैपटॉप सिस्टम द्वारा काम करना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल वंस यू रिप्लेस द बैटरी, मिसाल के तौर पर अगर आपने बैटरी देखी, यू शुड चेक टू सी, आपको देखना चाहिए इफ द लैपटॉप टर्न्स ऑन, कि लैपटॉप ऑन हो गया एंड ऑपरेट्स, और सही काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, जैसा मुझे तवक्को से काम करने की, विदाउट प्लगिंग द पावर कार्ड, यानी इसकी चार्जिंग वाली केबल को लगाए बगैर क्या सही काम कर रहा है, क्योंकि अब आपने इसके अंदर बैटरी नहीं इंस्टॉल कर दी है तो नई बैटरी काम करना चाहिए था। अब है जी डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शंस आउटकम्स, फाइनल स्टेप क्या है कि आप डॉक्यूमेंट करें हर चीज़ को ड्यूरिंग द ट्रबल शूट प्रोसेस, जो जो आपको मसले मसाइल पेश आए, जो आपने हल किया सोचा, सबको डॉक्यूमेंट करें। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, व्हाट द प्रॉब्लम वाज, मसला था क्या भाई, व्हाट यू थॉट वाज कॉजिंग इट, आपने क्या सोचा, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, व्हाट यू डिड टू फिक्स इट, आपने क्या किया उसको सही करने के लिए, एंड द आउटकम, और फिर हुआ क्या, क्या मसला हल हुआ। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है ये सारी कागजी कार्रवाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मुस्तकबिल में कैसे आपके लिए मददगार साबित होगी, कैन हेल्प यू और अदर ट्रबल शूट सिमिलर प्रॉब्लम मोर एफिशिएंट इन द फ्यूचर, अगर दोबारा मसला है तो आपको पता होगा। अब देखिए हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे नहीं करते कि हम लिख के रखें, लेकिन डॉक्यूमेंट का लफ्जी मतलब लिखना ही होता है, यानी कि आप लिखें। लेकिन चले ये तो अब लैपटॉप के मसले में तो ऐसे नहीं होगा कि मैं लिखने बैठ जाऊंगी कि ऐसे हुआ, पर मेरे जहन में तो होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा मुझे पता होगा कि अच्छा ये मसला है। अब नेक्स्ट टाइम इशू हुआ तो मुझे पता होगा कि बैटरी तो मैंने नहीं लगवाई भी है, कोई और इशू होगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी मुस्तकबिल में इस चीज़ से मदद मिल सकती है अगर मसला दोबारा होता है तो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइट डाउन, अगर आप लिखते हैं दैट द लैपटॉप वुड नॉट टर्न ऑन ड्यू टू अ डेड बैटरी, यू रिप्लेस द बैटरी एंड दैट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे बुक के मुताबिक कहा जा रहा है कि आप लिखेंगे कि लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, उसकी बैटरी डेड थी, बैटरी मैंने रिप्लेस करवाई, नहीं डलवाई, और अब लैपटॉप सही काम कर रहा है। ये तमाम स्टेप्स से आसान से मुश्किल नहीं है बच्चे, ये आप कर सकते हैं कि इन तमाम स्टेप्स देखते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं सिस्टमेटिकली और इफेक्टिवली मुअस्सर तरीके से, और इस बात को देखते हुए इंश्योरिंग दैट सिस्टम्स कंटिन्यू टू ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली, कि उसके बाद सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई चीज़, अगर लैपटॉप है कोई भी चीज़ है वो सही काम करेगी उसके बाद, ठीक है। सो लॉन्ग लेक्चर था आज का, भी आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।